आज़ादी के वक्त भारत में 550 से भी ज्यादा देसी रियासतें हुआ करती थी। सबके अपने राजा, महाराजा, नवाब और निजाम थे। इनके शौक भी निराले थे। हाथी, घोड़े, पालकी और बग्गी से चला करते थे। 18वीं सदी के अंतिम दशक आते आते भारत में मोटर गाड़ियों ने दस्तक दी। साल 1892 में पटियाला के महाराजा ने भारत में पहली मोटर मंगवाई, जो फ्रांसीसी मोटर डी डियान बूतो थी। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में राजा महाराजाओं की गाड़ियों पर विस्तार से लिखा। वे लिखते हैं कि पटियाला के महाराजा की कार का नंबर 0 था। ये भारत की पहली मोटर थी और जब भी महाराजा इससे कहीं जाते तो देखने वालों की लाइन लग जाती। हिंदुस्तान के राजे महाराजे सबसे अधिक रोल्स रॉयल्स को पसंद करते और तरह तरह की शक्ल और साइज के विदेश से गाड़ियां मंगवाते। सबसे अनोखी रोल्स रॉयस मोटर महाराजा भरतपुर की थी। ये खुली छत वाली थी। इस मोटर की बॉडी चांदी की बनी हुई थी। कहा जाता है कि उस कार की चांदी के ढांचे से रहस्यमयी लहरें निकलती। महाराजा अपनी बिरादरी के दूसरे राजा महाराजाओं को शादी विवाह के मौके पर अपनी खास मोटर उधार दिया करते थे। महाराजा भरतपुर ने शिकार खेलने के लिए भी विशेष तौर से एक रोल्स रॉयल तैयार करवाई थी। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि जब नौजवान एडीसी लॉर्ड लुई माउंटेन भारत आए तो एक बार महाराजा भरतपुर उसी मोटर से उन्हें चीतल का शिकार खिलाने ले गए। भारत के भावी वायसराय ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, वह मोटर खुले जंगली इलाके में गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों पर कूदती फांती इस तरह चली आ रही थी जैसे समुद्र की तूफानी लहरों पर कोई नाव जा रही हो। हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं के पास जितनी मोटरें थी, उनमें सबसे अद्भुत महाराजा अलवर की लंकास्टर मोटर थी। अंदर और बाहर उसकी पूरी बॉडी सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ड्राइवर के हाथ में नक्काशी हाथी दांत का स्टीयरिंग होता और वही जरी की गद्दी पर बैठता था। ड्राइवर के पीछे बाकी मोटर की शक्ल बिल्कुल उस घोड़े जैसी थी जिस पर बैठकर इंग्लैंड के राजा राज्याभिषेक के लिए जाते थे। उसके इंजन में जाने क्या गुण था कि इस तामझाम के बावजूद मोटर 1 घंटे में 70 मील की गति से सड़कों पर फर्राटा भरा करती थी। आजादी के वक्त हैदराबाद के निजाम ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन अपनी एक आदत के लिए बदनाम थे। वे लोगों की गाड़ियां जबरन हथिया लिया करते थे। जब कभी अपनी राजधानी की सीमा में उनकी निगाह किसी दिलचस्प मोटर पर पड़ती तो वह उसके मालिक से कहला भेजते कि हिज एक्सल्टेड हाईनेस उस गाड़ी को तोहफे के तौर पर पाकर बहुत खुश होंगी। 1947 तक निजाम के मोटरखाने में सैकड़ों ऐसी मोटर जमा हो गयी जिन्हें उन्होंने कभी उपयोग तक नहीं किया। लापियर कॉलिंस लिखते हैं कि हिंदुस्तान के रजवाड़ों को मालगुजारी शुल्क और कर से जितनी आय होती थी वह सब उनके हाथ में रहती, इसलिए वे जिस तरह चाहते अपनी हर संभव इच्छा पूरी कर सकते थे। सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं चीजों में खर्च किया गया।